ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट भी है। ठीक है, इसके अंदर हम क्या बोलते हैं, ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन में अगर हम दो वेक्टर को ट्रायंगल की दो साइड्स के थ्रू रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, व्हेन टू vectors are represented by two sides of a triangle taken in the same order, ठीक है, then their resultant is represented by third side। तो उनका जो दोनों वेक्टर्स का रिजल्टेंट होगा उसको हम कैसे दिखाएंगे, तीसरी साइड के थ्रू दिखाएंगे। अब इसकी डेफिनेशन लिख लो सबसे पहले ट्रायंगल लाके, तभी जो ये मैंने बोला है ना इंग्लिश में भारी भरकम से वर्ड्स तब समझ में आएंगे। लिखो, इफ टू वेक्टर, देखो इस पूरी डेफिनेशन में हमने क्या पढ़ा है कि ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, सबसे पहले तो इसका जो नाम होता है ना ट्रायंगल लॉ, वो क्यों होता है, क्योंकि ये जब दो वेक्टर्स को हम इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं कि वो ट्रायंगल की दो साइड्स के द्वारा रिप्रेजेंट किए जाते हैं। इफ टू वेक्टर्स, वेक्टर ए एंड वेक्टर बी आर रिप्रेजेंटेड बाय टू साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल टेकन इन द सेम ऑर्डर, सेम ऑर्डर का मतलब एक ही उसके अंदर, एक ऐसे गया एक ऐसे गया, ठीक है। व्हेन टू वेक्टर्स आर रिप्रेजेंटेड बाय टू साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल टेकन इन द सेम ऑर्डर, तो जब ये दो वेक्टर्स का एक रिजल्टेंट तो बनेगा ऐड करने के बाद, दो वेक्टर को अगर हम ऐड कर देंगे तो उनका एक तीसरा नया वेक्टर आ जाएगा, ठीक है। जैसे 2 + 3 को ऐड करने पे क्या आ जाता है 5, तो इसी तरह दो वेक्टर्स को ऐड करने के बाद जो एक नया वेक्टर बना उसका नाम हमने क्या रख दिया, रिजल्टेंट ऑफ दीज वेक्टर, ठीक है। रिजल्टेंट बोल दो, किसका रिजल्टेंट, इन दोनों वेक्टर्स का रिजल्टेंट, ठीक है। तो वो रिजल्टेंट को हम रिप्रेजेंट करेंगे बाय द थर्ड साइड ऑफ ए ट्रायंगल, ट्रायंगल की तीसरी साइड के थ्रू उनके रिजल्टेंट को हम रिप्रेजेंट करेंगे टेकन इन द अपोजिट ऑर्डर, टेकन इन द अपोजिट ऑर्डर। अपोजिट क्यों बोला है हमने, ध्यान दो, जो ए वेक्टर है वो यहां से गया यहाँ पे, ठीक है, बी वेक्टर यहां से गया इससे आगे, तो सेम ऑर्डर में हो गए। तो अगर सी वेक्टर मतलब ये जो आर वेक्टर इस तरफ आ जाता है ऐसे, तो मतलब रिजल्टेंट भी एक ही डायरेक्शन में होता, क्योंकि ये यहाँ से ऐसे गए, ये ऐसे और फिर ये ऐसे, लेकिन हमने बोला रिजल्टेंट इज रिप्रेजेंटेड बाय थर्ड साइड टेकन इन द अपोजिट ऑर्डर। अपोजिट ऑर्डर मतलब इससे उल्टा ऑर्डर कर दो इस तरह से। अब ऑर्डर देखो, ओ से ये वाला, ठीक है। जो ये हमने डेफिनेशन बोली है इसका मतलब होता है आर वेक्टर किसके इक्वल होगा, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर के इक्वल, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, ठीक है। अब इसका डेरिवेशन देखते हैं। डेरिवेशन इंपॉर्टेंट है और बहुत ही ज्यादा आसान है, इजी है बहुत ज्यादा। देखो इसका डेरिवेशन करने के लिए हम ओ ए वेक्टर को आगे की तरफ बढ़ा दो, ओ ए वेक्टर इसी तरफ जा रहा है ना, इसको आगे बढ़ा दो। बी से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दो, बी से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दो जो इस पॉइंट को मान लो कट करेगा डी पे, ठीक है। मान लो ए और बी के बीच का एंगल कितना है, थीटा। एज्यूम करना है क्योंकि देखो ए वेक्टर गया इस तरफ, बी गया उस तरफ, तो पहले तो ये यहाँ पे ऐसे थे, ए जा रहा उस तरफ, बी जा रहा इस तरफ, अभी तक तो एंगल कुछ है नहीं, इसको थोड़ा सा आगे बढ़ा दोगे ना इस तरह से, तो अब एंगल बन गया ना ये। तो यहाँ पे हमने ऐसे ही किया, ए वेक्टर को आगे ले गए और बी वेक्टर हो गया हमारा ये वाला, तो इनके बीच में एंगल कितना बन जाएगा, थीटा बन जाएगा, ठीक है। अभी हमें यहाँ पे आर वेक्टर निकालना पड़ेगा, बहुत इजी सा डेरिवेशन है। लिखो, टेकिंग ट्रायंगल ओ बी डी,
ओबीडी ट्रायंगल कौन सी होगी? ओबीडी ट्रायंगल ये रहा ओ, ठीक है, बी, ये रहा डी। ये ऐसे मत बना देना, ये मैंने वैसे डिफ्रेंशिएट करने के लिए बना दिया है। ये हो गया ओ बी डी, ये बड़ी वाली ट्रायंगल हमने ले ली, ठीक है। इसके अंदर यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे। देखो क्या होगा अगर मैं इस पूरी बड़ी वाली ट्रायंगल पे पाइथागोरस थ्योरम लगाऊं तो बताओ क्या आएगा? OB का स्क्वायर इज इक्वल टू OD प्लस OB, हाँ OD का स्क्वायर प्लस BD, हाँ BD का स्क्वायर, ठीक है। अब वैल्यू पुट कर दो। OB की वैल्यू कितनी है? O से B, इसकी वैल्यू कितनी है? R वेक्टर, तो हमने पुट कर दिया R वेक्टर। OD किसके इक्वल है? OD इज इक्वल टू OA प्लस AD, तो लिख लो इसको OA प्लस AD, इसका होल स्क्वायर, और BD को एज इट इज रखो BD का होल स्क्वायर, ठीक है। अब दोबारा से वैल्यू पुट करो और ध्यान दो यहाँ पे मैं वेक्टर का जब स्क्वायर कर दूंगी ना तो वेक्टर हट जाएगा। ऊपर हमने ब्रैकेट यूज किया था इसलिए फर्क नहीं पड़ता इतना, लेकिन जैसे ही तुम ब्रैकेट ओपन करोगे वेक्टर हटा दोगे। क्यों? क्योंकि दो वेक्टर्स की जो सिंपल प्रोडक्ट होती है, डॉट प्रोडक्ट, वो एक स्केलर क्वांटिटी होती है और उस पर वेक्टर नहीं लगता है, ठीक है, आर स्केल। अब ओ ए कितना है? ओ से ए कौन सा वेक्टर है? ए वेक्टर। ए से डी हमें नहीं पता, हाँ थीटा दिया है ना, तो ए डी निकालना है और बी डी भी निकालना है, नेक्स्ट टर्म भी निकालनी है, ठीक है। तो इसके लिए हम यूज करेंगे यूजिंग ट्रायंगल, कौन सी? ए बी डी। इस ट्रायंगल का यूज करके, छोटी वाली इस ट्रायंगल का यूज करके हम यहां से निकाल लेंगे। अब एक मेरी बात ध्यान से सुनो, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो कोई भी निकालना हो ना, कैसे निकालते हैं? जो भी साइड अननोन होती है उसको तो लिख लो ऊपर, और जो नोन होती है उसको लिख लो नीचे। अननोन मतलब कि जो हम कैलकुलेट करना चाहते हैं, और नोन जिसकी वैल्यू हमें दी गई है, फिर वहां से ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो तुम्हें पता चल जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से देखो, सबसे पहले हम क्या निकालना चाहते हैं? AD। तो AD अगर हम निकालना चाहते हैं तो AD रख लो ऊपर। साइड कौन सी की वैल्यू तुम्हें पता है? इसमें से तीन साइड्स में से बी वेक्टर मतलब AB की वैल्यू तुम्हें पता है, ठीक है। अब ये है किसके इक्वल? ध्यान से देखो, थीटा के सामने की साइड परपेंडिकुलर, ये साइड बेस और ये साइड हाइपोटेनस, ठीक है। तो यहां से देखो AD की क्या है? बेस, AB क्या है? हाइपोटेन्यूज। तो कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो बन गया? बेस बाई हाइपोटेन्यूज। देखो SCT, पंडित बद्री प्रसाद हर बोले, P/H साइन थीटा, B/H कॉस थीटा। तो यहां से किसके इक्वल आ गया? कॉस थीटा। AD निकालना चाहते हैं ना, तो AD इज इक्वल टू AB कॉस थीटा। AB की वैल्यू किसके इक्वल है? B वेक्टर, तो B वेक्टर कोस थीटा। निकल गया AD की वैल्यू तो, ठीक है। AD तो हमने निकाल लिया, फिर आगे क्या निकालना है? BD, हाँ तो BD निकाल दो। BD दिख रहा है नीचे से, देखना, हाँ तो BD डिवाइड बाई BD अननोन है, नोन कौन सी है? AB नोन है ना, तो AB लिख दो। अब BD है क्या? परपेंडिकुलर, और AB हाइपोटेन्यूज, तो क्या बन गया? साइन। P/H है ना, H है तो साइन थीटा। तो यहां से BD इज इक्वल टू AB साइन थीटा, और AB की वैल्यू कितनी है? B वेक्टर साइन थीटा, ठीक है। यूजिंग दिस टू वैल्यूज इन इक्वेशन दिस,
वैल्यू पुट कर दो, अपनी इक्वेशन नंबर मान लेना, ठीक है, यूज कर दो। AD की जगह पुट करो B वेक्टर कोस ऑफ थीटा उसका स्क्वायर, BD की जगह पुट करो B वेक्टर साइन ऑफ थीटा, B वेक्टर साइन ऑफ थीटा, ठीक है। अब देखो इसका स्क्वायर खोलोगे, A वेक्टर का स्क्वायर सिंपल A स्क्वायर, वेक्टर हट गया। फिर B वेक्टर कोस थीटा का स्क्वायर सिंपल B का स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा, फिर 2AB कोस ऑफ थीटा, ठीक है। यहां से भी वेक्टर हट जाएगा क्योंकि दो वेक्टर, एक ये क्वांटिटी वेक्टर एक ये क्वांटिटी वेक्टर, और दो वेक्टर क्वांटिटीज की प्रोडक्ट फिर से एक स्केलर क्वांटिटी, ठीक है, ये आ गया। फिर प्लस में इस टर्म का भी तो क्या था, स्क्वायर था ना, यहाँ पे इसका भी स्क्वायर था, तो यहाँ से कितना बन जाएगा B स्क्वायर, हाँ साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब देखो B स्क्वायर कोस थीटा और B स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, इन दोनों टर्म्स में से क्या कॉमन निकल रहा है, B स्क्वायर कॉमन, अंदर कितना बच गया कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, और ये वाली टर्म एज इट इज 2AB कोस ऑफ थीटा, ये आ गया R का स्क्वायर। यहां से देखो R स्क्वायर इज इक्वल टू A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, ये तो क्या होगा 1 हो गया, तो 1 को एज इट इज छोड़ दो, और यहां से कितना आ गया 2AB कोस ऑफ थीटा। इसका स्क्वायर हटाओगे तो इस साइड क्या आ गया रूट, और इसी के साथ ही हमारा डेरिवेशन भी हो गया कंप्लीट, ठीक है। कर लोगे इसका डेरिवेशन, इजी सा है ना, सिंपल पाइथागोरस थ्योरम लगानी है। मतलब तुम्हें अगर तुमने डायग्राम एक बार अच्छे से बना दिया तो तुम मतलब पूरा डेरिवेशन में एक बात याद रख लो कि पाइथागोरस थ्योरम लगाओगे और तुम्हारा सारा डेरिवेशन हो गया। अभी थोड़ा सा और रहता है डायरेक्शन निकालनी। देखो हमने स्टार्टिंग में ये कहा था कि जो दो वेक्टर लेंगे ना इस तरह से A वेक्टर और B वेक्टर, तो उनके रिजल्टेंट को इस तरह से लिख देंगे A वेक्टर प्लस B वेक्टर। ध्यान दो ये वाली जो फॉर्म है ना ये तो इसकी वेक्टर फॉर्म है जब हम सारी टर्म्स के ऊपर वेक्टर लगा रहे हैं, लेकिन यहाँ पर हमने इनका रिजल्टेंट निकाल दिया तो किसी पर भी वेक्टर नहीं है। तो मतलब यहाँ से हम आर स्क्वायर, अगर आर वेक्टर की दो बार प्रोडक्ट करेंगे तो हमारे पास ये फॉर्मूला आएगा। तो ये फॉर्मूला तो इसकी वेक्टर फॉर्म है और ये फॉर्मूला इसकी स्केलर फॉर्म में, मतलब उसकी रिजल्टेंट आ गया आर वेक्टर का। कर लोगे? अभी हमें यहाँ पे ये बताना है कि जो ये रिजल्टेंट है उसकी डायरेक्शन क्या है। तो नेक्स्ट हेडिंग डाल लो डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट। डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट। समझ आया? रिजल्टेंट कौन सा है? आर। डायरेक्शन का मतलब वो कितना एंगल बना रहा है। ठीक है, एंगल किसके साथ बनाएगा? यहाँ पे ए के साथ। तो मान लो कितना एंगल बना रहा है? अल्फा। तो यहां से निकाल दो टेंजेंट अल्फा। टेंजेंट अल्फा कौन सी वाली ट्रायंगल से? इस बड़ी वाली ट्रायंगल से ही। OBD बड़ी वाली ट्रायंगल है ना, इसी से टेंजेंट अल्फा निकाल दो। टेंजेंट का फॉर्मूला क्या होता है? P/B। थीटा के सामने की साइड परपेंडिकुलर जो कितना था? BD, और नीचे वाली साइड बेस OD। ठीक है, तो यहां से BD की वैल्यू कितनी आई थी? B वेक्टर साइन थीटा। तो लिख दो B वेक्टर साइन थीटा। और OD की वैल्यू कितनी आई थी? ये वाली A वेक्टर प्लस B वेक्टर कोस थीटा। तो लिख दो A वेक्टर प्लस
बी वेक्टर कोस ऑफ थीटा। ये आ गया हमारा डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट। अब निकालोगे कैसे? जैसे तुम अभी मैं इसका न्यूमेरिकल करवाऊंगी, ठीक है, तो वहां से तुम देखोगे तुम्हें अल्फा निकालना होगा। अल्फा निकालना होगा, बी वेक्टर की वैल्यू तुम्हें दी होगी, थीटा भी तुम्हें दिया होगा, ए भी दिया होगा, टेंजेंट अल्फा निकल जाएगा। मान लो टेंजेंट अल्फा निकल गया 1/√3। टेंजेंट अल्फा की कितनी वैल्यू आ गई? 1/√3। तो अल्फा कितना आ गया? 30 डिग्री। ठीक है, तो मतलब जो रिजल्टेंट है वो ए वेक्टर के साथ कितना एंगल बनाएगा? 30 डिग्री। अब तुम सोचोगे बी के साथ क्यों नहीं बनाया, ए के साथ ही क्यों बना? तो देखो ये जो रिजल्टेंट है और यहाँ पे ए वेक्टर है ना, तो एंगल तो ऑब्वियसली इसी के साथ बनेगा। अगर तुम नीचे बी वेक्टर ले लोगे तो यहाँ पे एंगल बी के साथ बन गया। अब इस वाली लाइन के साथ एंगल नहीं बनेगा क्योंकि यहाँ पे इनकी जो टेल है वो यहाँ, ये दोनों हेड हेड के बीच में एंगल नहीं बनता है, टेल टेल के बीच में एंगल बनेगा। समझ गए? न्यूमेरिकल लिखो इसका एक। डायरेक्शन एंड इन व्हाट डायरेक्शन ही रेन, इन व्हाट डायरेक्शन ही रेन। देखो इन्होंने कहा है एन ओल्ड मैन वॉक्स 10 मीटर ड्यू ईस्ट। एक ओल्ड पर्सन है, मान लो ये वाली जो डायरेक्शन है ना वो ईस्ट की तरफ है, ठीक है। एन ओल्ड मैन वॉक्स 10 मीटर ड्यू टू ईस्ट। ईस्ट के अंदर वो कितनी डायरेक्शन ट्रेवल कर रहा है? 10 मीटर। ये इन्होंने दे दी, यहाँ से एक ओल्ड मैन है, मतलब ये दे दिया इन्होंने एक ओल्ड मैन, एक बूढ़ा सा आदमी दे दिया है। वो ओरिजिन से ईस्ट की तरफ गया, कितने मीटर की डिस्टेंस? 10 मीटर की डिस्टेंस। फ्रॉम हिज हाउस, यहाँ पे मान लो उसका क्या था? हाउस था, ये वाला इसका घर था, ठीक है। एंड देन टर्न्स टू हिज लेफ्ट। लेफ्ट मतलब यहाँ से इस पर्सन का लेफ्ट कहाँ पे होगा? ऊपर की तरफ। लेफ्ट में टर्न करता है, कितने एंगल पे टर्न कर रहा है? 60 डिग्री पर। विद द ईस्ट, ईस्ट से 60 डिग्री पर ऊपर चला गया। देन ही वॉक्स 10 मीटर। तो इस डायरेक्शन में भी उस बंदे ने कितनी डायरेक्शन ट्रेवल की है, कितनी डिस्टेंस? 10 मीटर डिस्टेंस। 20 cos थीटा आ गया आंसर। देखो एंड सिट्स ऑन ए बेंच, और यहाँ जाके वो बैठ जाता आराम से, एक बेंच के ऊपर वो बैठ गया, ठीक है। फिर उसका जो ग्रैंड सन है ना वो घर से आया, उसने देखा उसके दादा वहाँ बैठे हुए, तो उसको लेने के लिए गया और फिर ले आया उसको। तो इन्होंने पूछा है कि हाउ मच डिस्टेंस, इसके ग्रैंड सन ने ये कितनी डिस्टेंस ट्रैवल की है, मतलब आर वेक्टर बताओ, और वो कितने एंगल पे भागेगा वो भी बताना है, ठीक है। मैम cos 60 की वैल्यू कितनी होती है? कितनी होती है cos 60? √3/? cos 60 1/2। तो यहाँ से देखो मैम 10 आ गया। अगर तुम्हें आता है तो तुम कर लो, मैच कर लेना आंसर। 10 आ गया। 10 आता है 17.32। कितनी मिस्टेक करोगे? तो देखो आर वेक्टर का फॉर्मूला क्या था? मान लो ये वाला है ए वेक्टर और ये है बी वेक्टर। ए वेक्टर का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। वैल्यू पुट करो। ए की वैल्यू है 10, तो मतलब 10 का स्क्वायर, बी की वैल्यू भी 10, 10 का स्क्वायर ट्वाइस ऑफ ए कितना है? 10, बी कितना है? 10। कोस ऑफ थीटा कितना है दोनों के बीच में, ए और बी के बीच में? 60 डिग्री। तो ये आ गया 60 डिग्री। पुट करो 10 का स्क्वायर 100 प्लस 10 का स्क्वायर 100, कितना हो गया? 200। 2 इंटू 200 कोस 60 इज इक्वल टू 1/2। तो 2 से ये वाला कैंसिल आ गया 100, तो यहाँ से कितना बच गया? 200 प्लस 100 300। 300 को मैं ऐसे लिख सकती हूँ 3 इंटू 100, ठीक है। तो 100 का अंडर रूट कितना होता है? 10, तो इसका आंसर आ गया 10√3।
3 मीटर, 10√3 मीटर। और अगर वैल्यू पुट करोगे तो √3 की कितनी होती है 1.7, आगे 1.73 लगा लो, तो यहाँ से कितना आ जाएगा 17.3 मीटर। यहाँ पे भी छोड़ सकते हो। तो ये तो पता है, तो राइट है। हाँ, तो यहाँ से ये तो पता चल गया ना, इसका जो ग्रांडसन है वो इतनी डिस्टेंस मूव करेगा। ठीक है, अभी हमें बताना कि वो कितने एंगल के ऊपर भागेगा। मतलब तुम्हें क्या निकालना है, टेंजेंट अल्फा। टेंजेंट अल्फा कैसे निकलेगा, क्या होता है, बी वेक्टर साइन थीटा अपॉन बी वेक्टर साइन थीटा अपॉन ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर कोस थीटा। हाँ, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर कोस ऑफ थीटा। वैल्यू पुट कर दो। बी वेक्टर की वैल्यू कितनी है 10, साइन ऑफ थीटा कितना है 60 डिग्री, ए की वैल्यू भी 10, बी की भी 10, कोस ऑफ 60। तो यहाँ से देखो 10 साइन 60 किसके इक्वल होता है √3/2। फिर नीचे 10 + 10 कोस 60 किसके इक्वल होगा 1/2। कैंसिल कर दो, जो टर्म कैंसिल हो रही, 2 से ये कैंसिल 5, तो ऊपर बच गया 5√3 और नीचे बच गया 2 से ये कैंसिल 5, तो 10 + 5 15, कैंसिल करो 5 3 = 15, तो ये आ गया √3/3। √3/3 को हम वंस अगेन कितना लिख सकते हैं 1/√3। पता है कैसे आया, इस 3 को हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं √3 और √3, एक √3 से एक √3 कैंसिल। तो यहाँ से हमारे पास टेंजेंट अल्फा आ गया 1/√3, और अल्फा इसका मतलब कितना हो गया यहाँ पे 30 डिग्री। आ गया समझ में, कर लोगे। ठीक है, एक क्वेश्चन और करो।